महिलाएं बच के आई हैं, वो भी यही कह रही है कि धर्म पूछ कर मारा है, सीधे सीधे हिंदू जाति पर हमला है। और इसलिए उन्होंने एक जिहाद इस देश में छेड़ा हुआ है और लगातार हिंदुओं के ऊपर आक्रमण, कश्मीर घाटी में हमला हो। लोकतंत्र केवल तब तक है भाई साहब, इस देश में लोकतंत्र तब तक है जब तक कि देश की लोकसभा में हिंदू बहुसंख्या में। इस देश की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर समाज में जिले में तब तक लागू कर सकती है जब तक कि समाज के अंदर हिंदू बहुसंख्या में है। इस देश की सेना तब तक देशभक्त है जब तक कि सेना के अंदर ये हिंदू बहुसंख्या में है। इस देश की पुलिस तब तक निष्पक्ष काम कर सकती है जब तक पुलिस के अंदर हिंदू बहुसंख्या में है। जब हिंदू की संख्या घटने लगती है तब कोई लॉ एंड ऑर्डर और कोई लोकतंत्र नहीं बचता। ये सारी बात समझ लेनी चाहिए। ये बात सारे लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। मैं कल जरा सारे ओआईसी देश, ओआईसी माने 57 इस्लामिक देश दुनिया में है, ओआईसी संगठन उनका है, उनके बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहा था। उनको लगता है कि इस्लाम आ जाएगा, काबिज हो जाएगा तो फिर शांति होगी, लेकिन पाकिस्तान में तो इस्लामिक देश है, वहां शांति क्यों नहीं है? वहां बलूचों से लड़ाई हो रही है, अफगानियों से लड़ाई हो रही है, मुहाजिरों से लड़ाई हो रही है, वहां भी काफिर हैं। इराक और ईरान में लड़ाई होती है, ये शिया अल्लाह के, सुन्नी अल्लाह के, कई अहमदिया से लड़ाई हो रही है, कई लेबनान में ईसाइयों से लड़ाई हो रही है, कई इजराइल में यहूदी से लड़ाई हो रही है, अफ्रीकन देश में वहां लड़ाई हो रही है, फ्रांस में भी है तो वहां भी लड़ाई हो रही है। हिंदुओं पर होता है, पश्चिम बंगाल में हमला हिंदुओं पर होता है, केरल में हमला हिंदुओं पर होता है, और मध्य प्रदेश में भी खरगोन में हिंदुओं की यात्रा निकलती तो वहां हमला होता है। महू में भारत के मैच जीतने पर निकलने वाली शोभा यात्रा, उस पर भी हमला हिंदुओं पर होता है, और गुना में हनुमान जयंती के दिन यात्रा निकलती है तो उसमें भी हमला हिंदुओं पर ही होता है। अब ये हिंदुओं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि संपूर्ण हिंदू समाज पर ही हमला है, और लगातार हिंदुओं को ही दोषी बताने का वो काम करते हैं। आतंकवाद का पुतला नागपुर में जलाया तो सारे निर्दोष हिंदुओं, सोते हुए हिंदुओं पर चुन चुन के हमला किया गया। अभी भी ये बात बहुत सारे हिंदुओं को समझ में नहीं आ रही है, और वो हिंदू वो अभी भी आग पर पट्टी लगाकर बैठे हैं। उनको ये लगता है कि ये अमन चैन का मजहब है। मैं ऐसे सोए हुए हिंदुओं से कह देना चाहता हूं, मैं नहीं पहुंचता हूं, आप लोग मेरी बात करें कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थ रहने का समय नहीं है, सारे हिंदुओं को एकजुट होकर आने का समय। सारी दुनिया में वो पैगाम में मोहब्बत ऐसा कहने का प्रयास करते हैं, हमने भी उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। इस देश में उपराष्ट्रपति हमने इनको बनाया, इसके बाद भी उसने इस देश के हिंदुओं के खिलाफ ही बोला। इस देश ने उनको सांसद बनाया, तब भी वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे हम क्या है। इस देश ने उनको फिल्म स्टार, सुपरस्टार बनाया, तब भी वो वहां बैठकर हिंदुओं का ही पैसा लेकर ये कहते हैं कि हमको हिंदुओं से डर लगता है। इस देश में हिंदुओं ने अपने पैसे से जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र तैयार किए, तब भी वो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप कुछ भी कर दो इनका, इसके बाद भी ये आपके खून के प्यासे रहने वाले हैं। ये बात हिंदुओं को समझ बनाना। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी बैठा हुआ सुन रहा है मेरी बात।